हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। आज आप लोगों को अगस्त 2024 का पूरा करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जो इस लेवल पे जाकर तैयार किया गया है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और यहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो है वीडियो को इस तरह से बनाया गया है कि पूरे महीने का निचोड़ जो है इसमें एक वीडियो में पूरा डालने का प्रयास किया गया। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद हम ये नहीं कहेंगे कि हम थोड़े से समय में वीडियो को कवर कर देंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आपको कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि नहीं, हम बहुत अच्छा चीज जो है बहुत अच्छा वीडियो देखे हैं। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम इस तरह से नहीं करेंगे कि जो है 50 क्वेश्चन में पूरे महीने को समेट देंगे। हम जो है 100 से प्लस या 150 से आसपास क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो बातें कही गई हैं वो कोई झूठी बातें नहीं है, वो निश्चित रूप से आपका ये जो है सही बातें साबित होगी। आप वीडियो देखकर लास्ट तक देखकर जो है बताइएगा कि सेशन कैसा है। जब देखेंगे तब पता चलेगा कि नहीं, किस लेवल पे जाकर के जो है हर क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में चित्र का आवश्यकता है, फिगर का, वहां फिगर लगाया गया है। जिसमें जो है मैप का आवश्यकता है, मैप लगाया गया है। जैसे जैसे जहां आवश्यकता है उसको जो है उस लेवल पे जाकर के तैयार किया गया है क्वेश्चन। तो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। वीडियो लंबा चलेगा निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ये दावा नहीं करेंगे कि वीडियो हम जो है इतने देर में पढ़ा देंगे, क्योंकि जो हम इस तरह नहीं चाहते हैं कि वीडियो जो है आप इस तरह से पढ़ें कि पढ़ लीजिए पूरे महीने का और क्वेश्चन आपका फंसे ही नहीं। और जो है बाद में एग्जाम में जाने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद आपको लगे कि है वीडियो जो है कैसा हम लोग पढ़े थे, कुछ आया ही नहीं। तो हम इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे। पूरा जो है डिटेलिंग के साथ जो है जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था पूरा हम आपको पूरे महीने का करंट अफेयर्स यहाँ जो है कवर कर रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। निश्चित रूप से आप एक बार वीडियो देख कर देखेंगे तो आपका पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा करंट अफेयर्स। और उसके बाद जब अगला पेपर कोई भी देंगे तो आप कहेंगे कि हाँ नहीं, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं आज के जो है करंट अफेयर्स का, लेकिन वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तभी इसका मजा जो है वीडियो का ले पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। किसे समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विकल्प में है भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील। सही उत्तर आपका रहेगा भारत। भारत को इसका उपाध्यक्ष 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका अध्यक्ष जो है अमेरिका है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आपूर्ति श्रृंखला परिषद जो फरवरी 2024 से लागू है, तो 2024 से ये लागू है, फरवरी 2024 से। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है देखे होंगे कि मनोज सोनी इस्तीफा दे दिए थे अपने पद से। तो किसको नियुक्त किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन जो है IAS ऑफिसर है, इनको जो है दूसरी महिला अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया। ये देखिएगा इनका फिगर है, प्रीति सूदन। तो UPSC की दूसरी महिला ये अध्यक्ष होंगी। पहली, अब आपसे जब दूसरी पूछ रहा तो पहली कौन होंगी? तो पहली जो है आर्यम बैथू 1992 से जो है 1996 तक थी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन थी पहली। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये दूसरी अध्यक्ष है, तो इनका भी जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो अगस्त 2024 से 2025 तक इनका जो है कार्यकाल होगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है दूसरी महिला अध्यक्ष UPSC की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो देखेंगे कार्यकाल जो होता है वैसे नॉर्मली तो 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो वो होता है, लेकिन इनका जो है 2025 तक ही रहेगा। हो सकता है इनका जो है उम्र पूरा हो जा रहा हो 65 साल। तो इस हिसाब से मतलब अब कुछ हम कंफर्म नहीं है कि क्यों जो है इनका एक ही साल उम्र है। और UPSC जो है आप देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भाग 14 में वर्णन किया गया, संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक इसका वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के राष्ट्रपति जो है इनको नियुक्त करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो आपको कभी भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में इंग्लिश चैनल
इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? तो विकल्प में है दिया राय, दिशा नाइक, मीनाक्षी सिंह, सबीरा प्रकाश। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, जिया राय। जिया राय जो है ये है जिया राय, देख लीजिएगा। तो जिया राय ये है। इंग्लिश चैनल जो आपका यूके यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो इंग्लिश चैनल है, लगभग 40 से 50 किलोमीटर के बीच में इसका रेंज है, दूरी मतलब कह सकते हैं। तो इन्होंने जो है ये जिया राय 16 वर्ष की है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने जो है इंग्लिश चैनल को 17 घंटे 17 हावर्स 25 मिनट में पूरा किया, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 34 किलोमीटर की दूरी इन्होंने पूरा किया है। कहीं कहीं देखिए जैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 42 किलोमीटर हो जाए, मतलब कम होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दूरी ज्यादा होगा। अभी हाल ही में जो है सबसे वृद्ध व्यक्ति बने हैं एक, जो 42 किलोमीटर इंग्लिश चैनल को पार किए हैं, तो भारत के ही हैं। तो वो अगला जो है आपको अगली बार दिखाया जाएगा कभी, ये भी लेक्चर में है। तो इस तरह से मतलब ये 34 किलोमीटर ही है दूरी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मतलब सबसे युवा जो है तैराक ये बनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको शायद लग रहा है कि लाइफ को जो है नए तरीके से जिया जाए, तो ये कौन लॉन्च कर सकता है? तो ये पर्यावरण मंत्रालय जो है लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, श्री भूपेंद्र सिंह यादव। तो पर्यावरण के अनुरूप लाइफ स्टाइल जो है जीने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है, कांस्य पदक। तो ये किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर आपका रहेगा निशानेबाजी से। तो स्वप्निल कुसाले जो है निशानेबाजी से हैं, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि हम आपको पेरिस ओलंपिक के बारे में पूरा एक वीडियो डिटेल में डिस्कशन किए हैं, पूरा हिस्ट्री से लेकर के आज तक का जो पूरा उसका जो जानने वाले चीज थे उसमें पूरा हम आपको बता दिए हैं। आप जाके हमारे वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वीडियो है। कहीं से भी वो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा पेरिस ओलंपिक से, तो पूरा जो है हम कवर किए हैं। तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। इन्होंने 50 मीटर राइफल्स के 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता है पुरुषों की। तो 50 मीटर की जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका फिगर ये देख लीजिएगा, ये है स्वप्निल कुसाले। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में जारी डाटा के अनुसार भारत विश्व में एल्युमिनियम के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है या आता है? तो नया डाटा आया है पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो एल्युमिनियम के उत्पादन में किस स्थान पे भारत पहुंच गया है? तो भारत जो है दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम स्थान पे जो है फर्स्ट पे चीन है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट पे चीन है और सेकंड पे अपना देश हो गया इंडिया, और थर्ड पे जो है आपका रूस है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत जो है ये नया उपलब्धि आया है कि भारत जो है एल्युमिनियम का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे पूरे विश्व में कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत और वियतनाम ने भारत में ही, मतलब ये भारत और वियतनाम तो समझौता किया है, भारत में कहां पर राष्ट्रीय विरासत परिषद NMHC के साथ समुद्री इतिहास को संरक्षित करने के लिए समझौता किया है? तो कहां किए हैं? लोथल, ये गुजरात में जो है एक शहर है लोथल। इसका जो हम मैप में हाँ ये है, देखिएगा लोथल। ये जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है लोथल। यहाँ जो है ये शुरू किया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के रूप में जो है समझौता हुआ। किस देश के साथ हुआ? वियतनाम के साथ हुआ है। वियतनाम को भी हम देश इसमें कवर किए हैं। देखिएगा वियतनाम क्या है, ये वियतनाम है पूरा। इसकी राजधानी आप सब जानते हो कि हनोई है। और ये यहाँ जो है कौन सी नदी आकर के मिलती है, ऐसे आती है नदी। अब आपको बताना है। जो कमेंट हम आप करके बताइए, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट में उसको जरूर बताइए, क्योंकि जो उससे आपकी तैयारी को नई दिशा मिलेगी। साउथ चाइना सी ये है, यहाँ देख लीजिएगा ये। और यहाँ इसके आसपास जो एक देश है लाओस, ये जो है लैंडलॉक कंट्री है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन किया है? लोथल में किया, वियतनाम के साथ किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसने AI चैटबॉट सेवा लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? सेबी ने,
आरबीआई ने, एसबीआई ने, पीएनबी ने। सब सही उत्तर आपका रहेगा सेबी। सेबी ने ये लॉन्च किया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। इसका फुल फॉर्म है सेवा का, सेबी वर्चुअल असिस्टेंट। तो जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रतिभूति बाजार के निवेशकों की मदद के लिए जो है सेवा चैटबॉट का शुभारंभ किया गया है। सेबी के बारे में जानिएगा तो 1988 में जो है ये बना था, लेकिन ये जो है 1992 में इसको जो है वैधानिक दर्जा मिल गया था। तो ये पहले कार्यकारी निकाय के रूप में था, 1992 में इसको वैधानिक निकाय दे दिया गया था का दर्जा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है किसे बनाने की घोषणा की गई है, तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल के जो है अध्यक्ष थे ये मोहसिन नकवी। तो इनको जो है बनाने के लिए घोषणा किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पाकिस्तान के हैं। ये जैसा अपने भारत के जो है जैसा उनके स्थान पे ये नए बनेंगे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना जो है 1983 में हुआ था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो किसके द्वारा लिखा गया था। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला ये है परिमल नाथ वानी, इनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया है, एशियाई शेरों पर लिखा गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखिएगा ये है परिमल नाथवानी, तो इनके द्वारा लिखा गया है, कॉल ऑफ द गिर नाम से ये पुस्तक है, कॉल ऑफ द गिर। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, कॉल ऑफ द गिर किस पर है, तो जो है ये जो है एशियाई शेरों पर है। इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाए। दूसरा नंबर कौन लिखा, तो परिमल नाथवानी जो है इसको लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में क्वाड समिट 2024 आयोजित होगा। तो विकल्प में है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। सही उत्तर आपका रहेगा भारत में ही होगा। छठवां जो है क्वाड का मीटिंग होगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वाड में जो है 4 देश है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चारों इसके देश हैं। तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3 विकल्प दे देगा, दूसरा कोई और उसमें जोड़ देगा, तो कहेगा कौन इसमें से सदस्य नहीं है। तो ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ये है आपका मैप में। ये देखिएगा ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, भारत। तो ये जो है चारों देश हैं, इंपॉर्टेंट है। ये जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है शांति बनाने के लिए, सुरक्षा और शांति बनाने के लिए ये स्थापित किया गया संगठन। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है या खोला जाएगा, ये कह लीजिए। तो किस राज्य में खोला जाएगा, सही उत्तर आपका रहेगा, देखिएगा यहाँ तो थोड़ा सा प्रदेश लिख लीजिएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये खोला जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है, सब जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ईटानगर है इसकी राजधानी। ये पाचिन में यहाँ खोला जाएगा। ईटानगर के पास ही शहर है पाचिन, तो वहां ये 3D प्रिंटेड स्कूल। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट को देश का पहला, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता, देखिएगा। तो इसीलिए जो है ये कहाँ खोला जाएगा, ईटानगर खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको जो है डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लिए हैं कि जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसलिए जो है ध्यान से वीडियो देखिएगा, अपने मित्रों तक भी पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लास्ट तक देखिएगा। आप जो है 2-3 घंटा इधर उधर फालतू का वेस्ट कर देते हैं, तो आप जो है ये चीज देखिएगा कि जो आपके एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, वो काफी इम्पोर्टेंट है, ना केवल इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट है। आप अगर पूरा जितना क्वेश्चन किए हैं अगर सॉल्व कर ले जाएंगे, बढ़िया से इसको कर ले जाएंगे, तो आपके आने वाला कोई भी एग्जाम जो है आपका वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं फिर से कि विश्व व्यापार संगठन WTO जिसे कहते हैं, WTO के वैश्विक कृषि निर्यात 2023 में भारत किस स्थान पर आ गया। यानी कृषि से संबंधित जो हम निर्यात करते हैं तो भारत किस स्थान पे आ गया है, तो 8वें स्थान पे भारत आ गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो है 8वें स्थान पे भारत जो है लगभग $51 बिलियन का जो है निवेश किया है, निर्यात किया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले स्थान पे देखेंगे तो यूरोपीय यूनियन है, यानी यूरोपीय संघ है।
फर्स्ट स्थान पे कौन है? यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ, लगभग 836 बिलियन डॉलर का जो है ये निर्यात किया है। और वहीं दूसरे स्थान पे देखेंगे तो यूएसए है सेकंड स्थान पे, यूएसए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कितना किया है? लगभग 198 बिलियन डॉलर, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो 8वें स्थान पे भारत पहुंच गया है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना वैसे देखेंगे तो 1995 में 1 जनवरी 1995 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। इसकी पहली महिला जो है अध्यक्ष कौन है ये बताइएगा, और किस देश से है? अफ्रीका के एक देश से है, वो भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ किया गया, कहाँ हुआ? तो सही उत्तर आपका रहेगा भोपाल में ये किया गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखिए आपको पूरा विकल्प नहीं बता रहे हैं क्योंकि जो वीडियो वैसे ही लंबा हो जाएगा। आप लोग ही मतलब हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग ही कहेंगे कि जो विकल्प नहीं बता रहे हैं या तो वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा आप अपने तरह से इसको करिएगा कि वीडियो आप या तो रोक के देख लीजिएगा कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप वहाँ जो है पढ़ करके विकल्प लगा दीजिएगा। लेकिन हम आपको डायरेक्ट विकल्प बता रहे हैं क्योंकि जो है वीडियो लंबा ना हो जिससे। तो कहाँ किया गया है? भोपाल में। इसका जो है सम्मेलन का उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को जो है प्रस्तुत करने के लिए और चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करना, जिससे जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लोकप्रियता को हिंदी में मतलब जो है हिंदी के माध्यम से उसे बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करके माध्यम से आप अपना जो है राय इस पे जरूर दे सकते हैं, और राय आपका जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश को बंदरगाहों के उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो ना कि बंदरगाहों के लिए, एक बंदरगाह के लिए मंजूरी दिया है। तो कौन से देश को किया है? मालदीव को किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में 2 बंदरगाह को मंजूरी के लिए दिया है। ये कौन कौन से बंदरगाह है? एक कांडला है जो कहाँ है? गुजरात में है, और कांडला जिसे दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, और एक विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में है। तो कांडला और विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मालदीव को ये अधिकार दिया गया है कि वो आकर के आप यहाँ बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी देश को भारत जो है इस तरह से जो है वो दे रहा है। ये देखिएगा मालदीव यहाँ है। लोकेशन आप देखते रहिएगा। बिल्कुल मालदीव की राजधानी माले है। लोकेशन ये भारत से इस तरह से, अब अभी काफी विवाद भी इसके बीच में था, तो इसके वजह से भी ये इम्पोर्टेंट रहता है हमेशा। यहाँ के मुइजू जो है यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिर अगला देखिएगा, विश्व शिल्प परिषद यानी विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा श्रीनगर को यह दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है श्रीनगर को। इसके पहले 2021 में यूनेस्को इसको क्रिएटिव सिटी की उपाधि दे चुका है। तो ये विश्व शिल्प परिषद द्वारा जो है इसको विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग, नाइट मतलब रात में, स्ट्रीट मतलब गली में, रेसिंग कहाँ आयोजित होगा? तो सही उत्तर आपका रहेगा चेन्नई में। चेन्नई में इसको आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाइट स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अभी जो है इसको जो है उसके पहले आयोजित किया जाना था, लेकिन इसको मिचौंग चक्रवात वहां आया था, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता कि मिचौंग चक्रवात के कारण ये तमिलनाडु वाला तट पूरा प्रभावित हुआ था, इसके कारण से टाल दिया गया था। तो ये जो है कहाँ हो रहा है? चेन्नई में। ये भारत और दक्षिण एशिया का पहला जो है नाइट स्ट्रीट सर्किट है, चेन्नई में जो है होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऑपरेशन सर्प विनाश संबंधित है। तो सही उत्तर आपका रहेगा सी, नक्सलवाद और छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को जो है समाप्त करने से ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्रों में चलाया जा रहा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है काफी। ये पहले चला था, लेकिन अभी हाल ही में जो है कुछ घटनाएं बढ़ने लगी थी नक्सलवादी और आतंकवादी से संबंधित, तो इसके वजह से ये फिर से जो है चलाया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तरंग शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन भारत में कहाँ होगा? तो सही उत्तर आपका रहेगा डी, तमिलनाडु और राजस्थान में। अभी राजस्थान में इस समय वर्तमान में चल रहा है ये ऑपरेशन, तो ये तमिलनाडु में हो चुका। तो ये कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु और राजस्थान में हो रहा है। तमिलनाडु के सुल्लूर में ये हुआ है, सुल्लूर में।
और राजस्थान में जो है जोधपुर में ये हुआ है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, आज के अभी वीडियो में हम आपको ये कवर किए हैं। तो ये 29 से 14 सितंबर तक जो है चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में कितने जो है स्थान पर पहुंच गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जो है देश काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो शीर्ष कितने स्थानों में पहुंच गया है निर्यात करने में, तो ये तीसरे स्थान में पहुंच गया है भारत। इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले स्थान पे देखेंगे तो फर्स्ट पे चीन है, और भारत में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु। फर्स्ट पे अगर राज्य में देखेंगे तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु निर्यात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में, और दूसरे स्थान पे कर्नाटका है। तो ये भी आप हमेशा आपसे पूछा जा सकता है, कभी भी मतलब पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले गोल्डन स्लैम के बारे में भी आपको पूरा बताएंगे। गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। तो सही उत्तर आपका रहेगा नोवाक जोकोविच बने हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ के हैं, तो ये जो है सर्बिया के निवासी हैं। अभी सर्बिया हम आपको मैप में भी दिखा देंगे। तो ये जो है ये है नोवाक जोकोविच। इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा जो है जितने राफेल नडाल ये आपके स्पेन के हैं, स्पेन के एंडी मरे जो है ब्रिटिश हैं, और ये जो है नोवाक जोकोविच आपको बता दिए सर्बिया के, और कार्लोस अल्काराज भी जो है स्पेन के हैं। तो ये जो है आपसे पूछा गया क्वेश्चन पीसीएस तक के, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश के हैं। तो ये नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया में। तो ये गोल्डन स्लैम क्या होता है पहले ये जानिएगा। तो गोल्डन स्लैम मतलब ये होता है कि 4 जो है ग्रैंड स्लैम और 1 ओलंपिक गोल्ड मेडल जिन्होंने पाया हो। तो 4 गोल्ड, पहले जो है 4 ग्रैंड स्लैम क्या होता है। ग्रैंड स्लैम मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन, यूएस, विंबलडन डब्ल्यू रहेगा, और यूएस और फ्रेंच सॉरी यहाँ यूएस है, फ्रेंच यहाँ रहेगा। तो फ्रेंच ओपन जो है 4 ग्रैंड स्लैम जीता हो जिन्होंने, उसके बाद 1 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। तो जो है ये 4 ग्रैंड स्लैम और 1 ओलंपिक जो है गोल्ड जीत चुके हैं। तो इसीलिए जो है इन्हें गोल्डन स्लैम कहा जाता है। तो ये कैसे खिलाड़ी बन गए हैं, 5वें टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा आपसे हम मैप में जो है कहें कि डिस्कशन करने के लिए, तो हम सर्बिया को यहाँ जो है डिस्कस कर दिए हैं। बेलग्रेड जो है इसकी राजधानी है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा हंगरी, क्रोएशिया, ये सब उसके रोमानिया वगैरह इसके आसपास देश है। तो आप लोकेशन भी थोड़ा सा देखते रहिए, जिससे जो है पूछे तो आप ये ना कहने पाए कि जो है कहाँ। हालांकि इसको देख लीजिएगा बहुत ध्यान से कि सर्बिया जो है लैंडलॉक कंट्री है, किसी सागर से ये सीमा नहीं साझा करती है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति होगा, सॉरी यहाँ गलती हो गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो किस देश ने जो है राष्ट्रपति को, इसको देख लीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा फिजी। राष्ट्रपति जो है फिजी, तिमोर लिस्ते और न्यूजीलैंड की यात्रा पर गई थी। तो ये जो है इनको, ये फिजी के राष्ट्रपति हैं, तो उनके द्वारा ये सम्मान उनको दिया जा रहा है। ये देखिएगा फिजी की राजधानी सुवा है। आप राजधानी इससे, क्योंकि पहली राष्ट्रपति बनी है जो फिजी गई हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सुवा इसकी राजधानी है, यहाँ इन्होंने गई थी। तो फिजी जाने वाली ये जो है पहली राष्ट्रपति बनी थी, और ये कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपए, कितना 5000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो किस देश के लिए, नेपाल की जो है ये परियोजना है, इसके लिए मंजूर किए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 5000 करोड़ रुपए। 669 जो है मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5000 करोड़ रुपया मंजूरी दिया गया है, मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए।
तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, नेपाल के लिए दिए हैं। तो ये नेपाल के लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए जो है सतलज जल विद्युत निगम इसको जो है कार्य कर रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत का सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल के लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए कार्य कर रहा है। ये नेपाल है, राजधानी काठमांडू है। आप कमेंट करके बताइएगा कि नेपाल से जो है कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमा बनाता है। और दो विकल्प है आपके पास, उत्तर प्रदेश और बिहार, दो ही विकल्प में आपको चूज करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है। तो सही उत्तर आपका रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सरकार को या आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार मिला है। ये क्यों दिया है? क्योंकि अधिक से अधिक अंगदान जो है यहाँ हो रहा है, मतलब यहाँ अंगदान को काफी बढ़ावा मिल रहा है। तो अंगदान जो है यहाँ अंगदान अपना देने में तीव्रता आई है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके में सुधार करने के लिए दिया जाता है। तो लेकिन ये आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा अंगदान नहीं देता है। आपका तमिलनाडु भारत में सबसे ज्यादा अंगदान जो है देता है, उसके बाद केरला आता है, केरला। तो अंगदान में उसके बाद देखेंगे सबसे ज्यादा अगर कोई देता है देश में तो स्पेन अगर सबसे ज्यादा अंगदान करता है देश में। तो ये तमिलनाडु और केरला अपने देश में, और स्पेन सबसे ज्यादा पूरे विश्व में जो है दान देता है, अंगदान देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, जिससे आप लोग को नया नया वीडियो मिलता रहे। और आप लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से जो है अपना राय रख सकते हैं, मतलब अपना जो बता सकते हैं कि वीडियो कैसा है। अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाइएगा वीडियो, और जो पूछ रहे हैं उसको जरूर उत्तर दीजिएगा। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आप एक महीने का पूरा 2 घंटे के आसपास वीडियो जाएगा, तो उतने में अगर एक महीने का पूरा करंट अफेयर्स और इस लेवल पे जाके पढ़ रहे हैं कि जो है कहीं से भी पूछा जाए तो लगभग क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं, जो जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हम ये इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं कि मतलब जो है आपको 50 मिनट 40 मिनट में पढ़ा दे पूरे महीने का, वो भी 30 40 50 60 क्वेश्चन, वो भी 60 में। तो हम 60 में नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग आपको जानना जरूरी है, जिससे जो है किसी तरह से क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के तो आप कर सकें। अगला है कौन सा देश, देखिएगा कौन सा देश तीसरे वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन की आवाज की मेजबानी करेगा। तो यानी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। तो कौन मेजबानी करेगा? इसका फुल फॉर्म ये है वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन की आवाज, यानी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की। तो भारत इसका मेजबानी कर रहा है। तो 17 अगस्त 2024 को इसको मेजबानी किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कौन सा राज्य, कौन सी राज्य सरकार निर्णय ली है कि सभी फसलों की खरीद पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब दिया जाएगा, खरीद जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किया जाएगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा हरियाणा सरकार। जो हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है, आप सब जानते होंगे, तो उसको लुभाने के लिए वोटर को जो है ये सरकार निर्णय लिया है सरकार ने। तो सभी फसल जो है एमएसपी पर खरीदने के लिए निर्णय लिया गया है। ये एमएसपी के द्वारा देखिएगा कि 22 फसल इसमें शामिल किए गए हैं और एक गन्ना इसमें शामिल किया गया, शुगर केन जिसे कहते हैं। और ये इसके बारे में पूरा डिटेल आपको हम वीडियो में बताए हैं, इसमें कौन कौन से शामिल हैं देखिएगा पूरा। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसको जो है कौन जारी करता है, CACP पूरा बताए हैं वीडियो में, और यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। कृषि लागत और कृषि मूल्य आयोग द्वारा इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह सही उत्तर आपका चयन करना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को ये कह रहा है। फिर 2015 से इसको लगातार मनाया जा रहा है। तीसरा कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 के याद में जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आपका सभी उत्तर सही है, क्योंकि जो है यहाँ सब बातें सही गई है कि 7 अगस्त को मनाया जाता है, 2015 से लगातार मनाया जाता है, और 1905 में जब ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उसके याद में इसे मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपसे ये क्वेश्चन। जो आपसे 3 क्वेश्चन कवर हो रहा है। कब मनाया जाता है, उसके बाद कब से मनाया जा रहा है, कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, और 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो इसके याद में इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में।
तो पहला है। और कौन है? बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, मतलब 6 से 8 अगस्त तक इसको आयोजित किया गया है। बिमस्टेक के बारे में आप देख लीजिएगा। बिमस्टेक जो है, ये बिमस्टेक में इतने देश हैं, 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। आपसे कई बार पूछा गया है कि इस बिमस्टेक में कौन कौन शामिल है या कौन कौन शामिल नहीं है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1997 में इसको जो है स्थापित किया गया था, 1997 में, तो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में इंडिया 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक किसने लिखी, जिसका अनावरण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा ए, केवी सुब्रमण्यम जो है, इन्होंने इस बुक को लिखा है। ये बुक जो है, ये है बुक शायद, हाँ ये है, देखिएगा। तो इन्होंने, केवी सुब्रमण्यम ने लिखा है। ये बुक जो है, ये कह रहा है कि 1947 तक अगर जो है भारत की जीडीपी 8% के आसपास रहेगी तो भारत लगभग 55 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है बन जाएगा। तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन लिखा है? केवी सुब्रमण्यम। ये पूर्व आर्थिक मुख्य सलाहकार रह चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2047 तक अगर हम ऐसे बढ़ते रहेंगे 8% जीडीपी के साथ, तो 55 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में गुजरात के गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी किसे कहते हैं पहले ये बताइएगा आप। वैसे गिफ्ट सिटी जो है गांधीनगर को कहते हैं। तो डेकिन विश्वविद्यालय, डेकिन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस स्थापित किया है। ये किस देश का विश्वविद्यालय है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपसे। इस मॉडल का क्वेश्चन पिछले 2-3 वर्षों में 2-3 बार पूछा गया है। तो ये विक्टोरिया वहां की राज्य है, वहां में ये स्थापित है, लेकिन अपने यहाँ गांधीनगर गिफ्ट सिटी में जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, तो गांधीनगर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो सबसे अच्छा रैंक जो है कौन पाया है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पाया है। इन्होंने ओवरऑल रैंकिंग में 86वां स्थान पाया है। वैसे भारत में जो भारत की 9 कंपनियां जो है इसमें शामिल की गई हैं, लेकिन सबसे शीर्ष स्थान पे 86वें स्थान पे रिलायंस इंडस्ट्री है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले स्थान पे देखेंगे तो जो है अमेरिका की बालमेड कंपनी है, लगातार 11 वर्ष से लोग है शीर्ष पे है बालमार्ट। और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो अमेजन है, अमेजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत के किस पहलवान, तो भारत के किस पहलवान ने कुश्ती से जो है संन्यास की घोषणा की है? तो ये आप सब लोग जानते होंगे शायद, विनेश फोगाट। तो इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा की है पहलवानी से, और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में यानी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तो ये अभी हाल ही में हरियाणा चुनाव होने वाला, तो इन्होंने जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया, ये विधायकी के चुनाव लड़ने के लिए टिकट पाई हैं। तो विनेश फोगाट ने कितना विवाद हुआ था वो सब आप लोग जानते होंगे, यहाँ डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 4 दिवसीय यात्रा के लिए लंदन पहुंचा है? तो सही उत्तर आपका रहेगा INS तबर। ये है, ये देखिए INS तबर जो है ये लंदन पहुंचा है। ये काफी अभी न्यूज में कई जगह कई देशों की यात्रा किया, रूस वगैरह के, तो ये काफी इसीलिए न्यूज में है इस समय। तो पूछा जा सकता है, ये रूस में जो है भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया स्टील्थ फ्रिगेट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास, यानी उदार, ये देखिएगा उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया है? तो किस देश के बीच किया गया है? तो मलेशिया के बीच किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम। तो एयर का ये एयर डिफेंस एक्सरसाइज है, 5 से 9 अगस्त के बीच किया गया है। वही किया गया था, मलेशिया के काउंटन नामक शहर में किया गया है। तो ये और भारत के साथ जो है हरिमऊ शक्ति और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो मलेशिया ही करता है। याद रखिएगा, हरिमऊ शक्ति और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, ये देखिएगा मलेशिया यहाँ और यहाँ जो है विस्तृत है
यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा देश है ब्रुनई, ये अलग है। यहाँ भी हाल ही में मोदी जो है पहली बार गए थे, किसी देश के प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री जो है पहली बार गए थे। तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुरम। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है काफी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है विकल्पों में से? तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस नेशनल जेवलिन थ्रो 7 अगस्त को मनाया जाता है, तो क्या सही है? फिर अगला है वर्ष यह 2022 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो क्या सही है? यह दिवस टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा द्वारा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने की याद में मनाया जाता है। तो ये आपका तीनों विकल्प सही है, इसीलिए जो है 2022 से इसे मनाया जा रहा है। तो इन्होंने 87.58 मीटर जो है भाला फेंका था, इतना मीटर दूर। तो इसी के याद में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो उसी के याद में जो है मनाया जाता है 7 अगस्त को। इम्पोर्टेंट हो जाता है सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बांग्लादेश में जो है अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन बना है? तो ये है मोहम्मद यूनिस। ये जो है नोबेल पुरस्कार विजेता है, 2006 में ये नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं। ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीबी जो है विरोधी अभियान के लिए इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार 2006 में दिए गए हैं। तो इन्होंने अंतरिम सरकार, आप सब जानते होंगे, शेख हसीना भारत में जो है वहां कितना विवाद हुआ था, उसके कारण से शेख हसीना भारत आ गई थी, भारत में शरण ली थी, और ये जो है अंतरिम सरकार के मुखिया बने थे। तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह है बांग्लादेश, देख लीजिए। भारत में, भारत और इसके आसपास जो देश हैं, 2 देश ही वैसे टच करते हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत के कितने राज्य जो है इससे सीमा साझा करते हैं, बताइएगा। आप कभी भूलेंगे नहीं, इसको सर्च करके देखेंगे, और ये आपसे कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस ओलंपिक में 2024 में, मतलब पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला सिल्वर पदक है किसने जीता है? तो पहला सिल्वर पदक जो है ये नीरज चोपड़ा ने ही जीता है। तो जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता था। इंपॉर्टेंट हो जाता है, 89.45 मीटर का थ्रो किया था। इसमें स्वर्ण पदक जो है पाकिस्तान के नदीम जीते थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए जो है घोषणा की है? तो किस देश में की है? तो ये न्यूजीलैंड में जो है, ये अभी आपसे बताएं कि जो है वो फिजी, पूर्वी तिमोर यानी तिमोर लेस्ते और न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए थे। तो यहाँ जो है उन्होंने, ये आपसे पूछा जा सकता है ऑकलैंड कहाँ है? तो ऑकलैंड देखिएगा, ये है यहाँ ऑकलैंड। तो यहाँ जो है उन्होंने दूतावास है, वाणिज्य दूतावास खोला है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन है, ये आप देखिएगा। लोकेशन आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऐसे तिरछे पे है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसकी अध्यक्षता में भारत और बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है? तो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? इम्पोर्टेंट हो जाता है, रवि गांधी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। तो ये कौन है रवि गांधी? ये जो है बीएसएफ के पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। तो बीएसएफ के जो पूर्वी कमान के हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कामिल मद्दौरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही उत्तर आपका रहेगा ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया के ये प्रधानमंत्री बने हैं। ये है, देख लीजिएगा इनको, ये ट्यूनेशिया आपको मैप में कवर कर दे रहे हैं। ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री बने। ट्यूनिस यहाँ की जो राजधानी है, ये मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो विकल्प में है, ये आप विकल्प देखिएगा, हम आपको डायरेक्ट उत्तर बता दे रहे हैं, लद्दाख में ये किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पर्वत प्रहार कौन किया? भारतीय सेना कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा लद्दाख में भी नए जिले जुड़ गए हैं 5, अब टोटल 7 जिले हो गए हैं, 2 + 5। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथी कावा पहले देख लीजिएगा, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। महिला वॉलीबॉल नेशन लीग। तो ये सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन का इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव प्रतिबलित फसलों की कितनी किस्मों को जारी किया है। तो ये 109 फसलों को जो है जारी किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे जो है ये पर्यावरण, आप सब यहाँ देख लीजिए, जलवायु के अनुकूल है जो प्रतिबलित है, मतलब पर्यावरण के अनुकूल ये जो है फसलें हैं, कम पानी लेकर जो है उगने वाली फसलें हैं, तो इससे जो है पैदावार बढ़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है इसको उद्घाटित किया गया है। इस 24 घंटे जो है राइस यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अपना राशन कार्ड डालिए, वहां नाम डालिए, तो ये जो है यहाँ से आप राशन ले सकते हैं। 25 किलोग्राम राशन आपको मैक्सिमम मिल सकता है। तो इसका नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, यानी राइस एटीएम। सब्सिडी वाला राइस यहाँ से निकाल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में मानव और हाथी संघर्ष को जो है कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये असम सरकार ने जो है लॉन्च किया है। सबसे ज्यादा हाथी जो है आपका कहाँ पाया जाता है, तो हाथी सबसे ज्यादा कर्नाटक में, अपने राज्य में देखेंगे तो कर्नाटक में लगभग 6000 से प्लस हाथी पाए जाते हैं। वहीं दूसरे स्थान पे देखेंगे तो असम है, असम में लगभग 5700 हाथी पाए जाते हैं, 5700। और वहीं तीसरे स्थान पे देखेंगे तो केरला है, इसमें जो विकल्प नहीं है, लगभग 3000 हाथी पाई जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाथियों के संरक्षण के लिए माइक नामक अभियान चलाया जा रहा है 1997 से जो है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, ये आप याद रखिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था। इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा गया है। तो कौन सरकार चालू किया है, असम। और भारत में हाथी अभ्यारण्य कितने हैं, तो 33 हाथी अभ्यारण्य है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस व्यक्ति को तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते, से सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, आपसे हम बता दिए, राष्ट्रपति जो है तीनों देशों की यात्रा पर गए थे, तो तिमोर लिस्ते जो है ये राष्ट्रपति को ही सम्मानित किया गया है। तो हम फोटो लगा दिए, हालांकि लगाना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए एक आध क्वेश्चन में लग जाता है, लगा देते हैं कि आप लोग भी क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर जो है नकल हो जाए आपका थोड़ा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, किसको मिला है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। ये कहाँ का, तिमोर लिस्ते का। ये तिमोर लिस्ते आपको मैप में जो हम कवर किए हैं, ये ईस्ट तिमोर इसे कहते हैं। तो इसकी राजधानी दिल्ली है, याद रखिएगा। राजधानी आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है ईस्ट तिमोर। तो किसे दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, आपसे बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन भारत का सबसे कम उम्र का ओलंपिक पदक विजेता बन गया है। तो सबसे कम उम्र का कौन बन गया है, तो ये सही उत्तर आपका रहेगा अमन सहरावत। पहला उत्तर सही रहेगा, अमन सहरावत जो है 21 वर्ष की उम्र में जो है ये सबसे कम उम्र के ओलंपिक विजेता बने हैं। रेसलिंग में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। रेसलिंग में 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने अवार्ड जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो ये जो है इस तरह से जो सबसे कम सबसे अधिक इस सब मॉडल में क्वेश्चन रहता तो इम्पोर्टेंट होता है, आप उसको ध्यान से देखा करिएगा। अमन सहरावत का ये देख लीजिएगा, इमेज है अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति जो है, मित्र शक्ति का 10वां संस्करण आयोजित हो रहा है। तो किस देश के बीच में हो रहा है मित्र शक्ति का 10वां संस्करण, तो आपका सही उत्तर आपका रहेगा श्रीलंका। श्रीलंका के बीच जो है ये आयोजित हो रहा है। और कब से कब तक हो रहा है, तो 12 अगस्त से 25 अगस्त तक हुआ। तो यहाँ हो रहा है लिखा है, तो हुआ मतलब तो 25 से लेकर के 12 से लेकर के 25 अगस्त तक। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन काफी। श्रीलंका में अब की बार हुआ है, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है मदुरु ओया में, तो वहां हुआ। ये एक साल यहाँ श्रीलंका में होता है, एक साल भारत में होता है। तो श्रीलंका इंडिया में ये जो है अल्टरनेटिव क्रम में होता रहता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। 9वां संस्करण भारत के पुणे में हुआ था। ये 10वां जो कहा हो रहा है, श्रीलंका में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसने मिशन कर्म योगी के तहत अमृत ज्ञान कोष पोर्टल और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किया है।
तो मिशन कर्मयोगी के तहत किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है सिविल सेवकों को जो है प्रशिक्षण के लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का दूसरा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये भारत के हैं दूसरा अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? तो अभिनव बिंद्रा को जो है ये बनाया गया है। अभिनव बिंद्रा एक ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये भी याद रखिएगा। ये दूसरे व्यक्ति हैं भारत में जो है इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये शूटर्स हैं, निशानेबाज हैं। 2018 में इन्हें एथलीट आयोग का सदस्य भी चुना गया था 2018 में, तो ये भी याद रखिएगा। और दूसरे नंबर की इसकी दूसरी जो है अभी कहा दूसरा उपाध्यक्ष, तो पहला उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पोलैंड की एक है माजा ब्लाजस्कोस्वा। तो ये इनको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभिनव बिंद्रा हमारे देश के हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल अपने दोस्तों तक पहुंचाए रहिएगा। इससे जो है हमारा मोटिवेशनल बढ़ा रहे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो है मोटिवेशन बहुत जरूरी है किसी काम को करने के लिए। तो आप लोग जो है सपोर्ट करते रहेंगे तो नया नया वीडियो आता रहेगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे कैबिनेट सचिव बनाया गया है? तो कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया है? ये है कैबिनेट सचिव, नए कैबिनेट सचिव। तो टीवी सोमनाथन को सोमनाथन ये राजीव गौबा के स्थान पे जो है इनको रिप्लेस करके ये बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो कैबिनेट सचिव होता है सचिवों में सबसे बड़ा होता है, यानी भारत में जितने सचिव होते हैं कह लीजिए कि अधिकारियों में IAS अधिकारियों में सबसे बड़ा पद कैबिनेट सचिव का होता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत किस देश में UPI भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो किस देश में घोषणा की है? सही उत्तर आपका रहेगा मालदीव। यहाँ जो है विदेश मंत्री यहाँ दौरा किए थे, अपना राजकीय यात्रा किए थे, तो वहां जो है घोषणा किया गया है। UPI सिस्टम जो है पहला देश नेपाल अपनाया था, नेपाल। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, नेपाल ये पहला अपनाया था। दूसरे स्थान यूरोपीय देश अगर कहेंगे पहला यूरोपीय देश, तो फ्रांस भी इसको अपना चुका है UPI सिस्टम को। और ये मालदीव अभी अपनाया है। और मालदीव की राजधानी माले आप सब जानते होंगे, बताए हैं अभी आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? तो सही उत्तर आपका रहेगा HT बासमती चावल को जो है मंजूरी दी है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने ब्रह्म योनी पहाड़ी पर, अब ये आपसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहाँ है यही पूछेगा। तो ब्रह्म योनी पहाड़ी पर जो है मधुमेह यानी जो है शुगर जिसको हो जाता है, तो मधुमेह रोधी मधुमेह को कम करने वाला जड़ी बूटी जो है खोज की है। तो ब्रह्म योनी पहाड़ी पर ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आपका है गया में, गया यानी बिहार में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए यानी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल जो है, ब्रेल आप जानते होंगे जो लोग देख नहीं पाते हैं, ब्रेल लिप से जो है पढ़ते हैं, तो ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो कौन से बैंक ने किया है? PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने जो है इसे लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। PNB का जो स्थापना 1894 में हुआ है, 1894 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो मुनाल जो है उपग्रह किस देश ने समझौता किया है? तो नेपाल सरकार ने जो है समझौता किया है। ये जो है इसका लक्ष्य पृथ्वी की सतह का जो वनस्पति घनत्व है उसका डेटाबेस जो है तैयार करना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो इसको लॉन्च करेगा। ये इसरो का जो है मार्केटिंग विपणन शाखा है, तो ये जो है लॉन्च करेगा। इम्पोर्टेंट हो जाता है। NSIL है, यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 2019 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ शुरू होगी? तो कहाँ शुरू होगी या कहाँ शुरू हुई? तो ये जो है हरियाणा में शुरू होगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन अगस्त का है, तो थोड़ा सा मतलब अब सितंबर चलने लगा, यहाँ कभी जैसे मान लीजिए सितंबर में कोई चीज शुरू होने वाला तो वहां होगी उस महीने में रहेगा, लेकिन इस महीने में हो रहा है या हो चुका है, इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा।
तो हरियाणा में ये होगा अभी भी, मतलब सितंबर महीने में ही इसका होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ 15 से अधिक देश जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा कुर्स्क क्षेत्र, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आईएएस में, पीसीएस में तो पूछे जाते हैं, आपके छोटे एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो कुर्स्क क्षेत्र जो है चर्चा में रहा, तो किस देश में स्थित है? तो ये जो है आपका सही उत्तर आपका रहेगा रूस में, क्योंकि ये यूक्रेन आप नहीं लगाएंगे, तो यूक्रेन ने तो आक्रमण किया है इस पे, कुर्स्क क्षेत्र पर जो है रूस के, तो ये जो है लेकिन रूस का ये भाग है, यूक्रेन ने किया है लेकिन रूस का ये क्षेत्र, देखिएगा यूक्रेन यहाँ है लेकिन ये क्षेत्र कहाँ किसका है? रूस का है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ जो है यूक्रेन ने हमला किया है, यहाँ इमरजेंसी रसिया द्वारा फिर इमरजेंसी लगा दिया गया था, क्योंकि काफी यहाँ विरोध हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान किस शैक्षणिक संस्थान को मिला है? तो सही उत्तर आपका रहेगा आईआईटी मद्रास को लगातार 6वें वर्ष जो है ये अवार्ड मिला है, 6वें वर्ष। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आईआईटी मद्रास, शिक्षा मंत्रालय देता है, आप सब जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ कई सारे यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दिया गया, लेकिन हम अब सब नहीं बताएंगे ना, क्योंकि जो है तो फिर मंथली में हमारा वीडियो जो है 8-10 घंटे हो जाएगा, इसीलिए जो है मेन जो हम बता रहे हैं। सिर्फ कितना भी हो तो पूरा नहीं बता सकते ना, जिस तरह से पर डे वाले वीडियो में बताते हैं। अगला देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो ये जो है कार्गो ड्रोन सबसे बड़ा है, ये चीन का है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका जो है पेलोड क्षमता जो है 2 मीट्रिक टन है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो है 16 मीटर जो है 16.1 मीटर लंबा है और 4.6 मीटर चौड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति जो है शुरू की है या शुरुआत की है? तो सही उत्तर आपको रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वहाँ काफी सारी आपदाएं आ रही हैं, तो उसके कारण से जो पर्यावरण के अनुकूल खेती करने के लिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए इन्होंने हिम उन्नति नामक योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 से 2024 में जो है 18 महीने के लिए जो है बाहर कर दिया गया। तो यहाँ जब ये गेम शुरू हुआ उससे लेकर के 18 महीने तक इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी बाहर कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रमोद भगत ने जो है एंटी डोपिंग रोधी जो है अभियान, मतलब उसमें लिप्त होने के कारण, डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण इनको जो है निलंबित कर दिया गया है। तो उल्लंघन ये जो है कौन किया है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इनको निलंबित कर दिया है। इंपॉर्टेंट हो जाता, काफी अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन अब कुछ गलती की वजह से इन्हें जो है निलंबित कर दिया गया। हो सकता है ये गए होते पैरा ओलंपिक में तो एक अवार्ड जरूर लेकर आते, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी थे। अगला देखिएगा कि हाल में पहला राज्य कौन बन गया है जो सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजेगा, या राशि भेजेगा या राशि भेजा, ऐसा कह लीजिए। तो कौन सा राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश की सरकार, सॉरी देखिए हिमाचल, हम मध्य प्रदेश कह रहे हैं और हिमाचल पे लगा रहे हैं, तो ये इसको गलत कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है इसको लॉन्च की है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो है 7 से 12 में पढ़ रही हैं, तो उनके खाते में जो है डायरेक्ट जो है साल में एक बार 300 रुपया डाल दिया जाएगा, जिससे वो सैनिटरी पैड जो है खरीद सकते हैं और जो है स्वच्छता को जो है बढ़ावा दे सकते हैं। स्वच्छता मतलब जान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 82 पहले सा था, 3 और जुड़ गए हैं, तो कितना हो जाएगा? आप जोड़ने लायक है इतना, तो 85 हो गया है। तो ये है देखिएगा 3 साइट जो है 85 पहुंच गया है। 3 साइट नए जुड़े हैं, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है, काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में ही है कोरोमंडल तट पर, और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। तो ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ किस राज्य में है, या जो है ऐसे 4 दे देगा, किसे जो है अभी हाल ही में रामसर साइट के तहत जोड़ा गया है, तो उसमें तो एक मान लीजिए कोई दूसरा रहेगा। तो 3 ये आप याद रखिएगा, तमिलनाडु में 2 है, नंजरायन और कांजू बेली, और तवा जो है जलाशय मध्य प्रदेश में है। तो अब टोटल संख्या 85 हो गई। 2 फरवरी को जो है
वेटलैंड दिवस जो है मनाया जाता है। ईरान के जो है ईरान के कैस्पियन सागर तट पर जो है रामसर नामक स्थान पे समझौता हुआ था, इसीलिए इसे रामसर साइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं तब तक पानी भी थोड़ा सा पी लें, क्योंकि काफी लंबे समय से बोलने से थोड़ा सा हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में जो है लगातार दूसरी बार, तो कितनी बार, लगातार दूसरी बार जो है A+ जो है रेटिंग मिला है। तो किसे मिला है? अपने देश के जो है RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है, तो इन्हें ये अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्या कह रहा, लगातार दूसरी बार मिला है। तो इन्होंने शक्तिकांत दास को ये मिला है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको जो है महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए, करेंसी में जो स्थायित्व लाने के लिए और ब्याज दरों पर नियंत्रण करने के लिए इसे दिया गया है इनको। और ये जो है डेनमार्क क्रिश्चियन थॉमस और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन को भी इसमें जो है रैंकिंग में A+ रैंकिंग दिया गया है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने देश के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रिनो हलंगधर का संबंध किस राज्य से है जिन्हें अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी के रूप में चुना गया है। तो कहाँ की ये है? तो ये मेघालय की है। इनका ये इमेज है, देख लीजिएगा। तो रिनो हलंगधर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, यानी छोटे बच्चों की, बालकों की पौष्टिक आहार योजना की किस राज्य में शुरुआत किया गया है? तो ये आप किस राज्य में कहेंगे इसको? हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है इस सब मामले में आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है। नई सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही है, तो अच्छा काम कर रही है हमारे समझ से। हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, इसलिए जो है ये आप मत कहिएगा कि आप कांग्रेस की सरकार है तो वहां उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि पढ़ने से लगता है कि कुछ योजनाएं जो है सरकार, अभी 3-4 योजनाएं हम पढ़ चुके हैं वहां से, तो आप देख सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं। MP सरकार भी काम अच्छा कर रही है इस योजना मामले में, राजस्थान सरकार भी कर रही है। अगला देखिएगा, ICC महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश के स्थान पर अब कहाँ होगा? तो बांग्लादेश में जो काफी सारी अनिश्चितताएं हो गई हैं, उसके कारण से इसको जो है ये UAE में जो है कराने के लिए निर्णय लिया गया है। तो UAE में हम आपका फिगर लगाए हैं, ये देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होता है। तो इसमें जो है दुबई और शारजाह ये है, ये दुबई है। तो यहाँ दोनों स्थानों पर इसको जो है आयोजित किया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका जो है इसमें आपका 1 मिनट, इसमें जो है जो बांग्लादेश है इसका पूरा कैंसिल नहीं किया गया है, लेकिन उस बांग्लादेश में नहीं होगा, इसके नेतृत्व में ही होगा, लेकिन ये अब यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। इसका मतलब मेजबानी का अधिकार जो है सस्पेंड नहीं किया गया है, लेकिन वहां माहौल सही नहीं, इसकी वजह से इसको किया गया है। अगला देखिएगा, T20 इंटरनेशनल मैच के 1 ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड डेरियस बिशर ने बनाया है। तो कौन बनाया है? डेरियस बिशर। तो इनका संबंध किस देश से है? तो ये सामोआ देश से है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 6 बॉल पर इन्होंने 6 छक्का प्लस 3 नो बॉल, मतलब 36 और 3 39 रन बनाए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 6 छक्का में आप जान रहे हैं 36 हो गया, और 3 बॉल जो है आप इनमें 9 बॉल है, तो 36 3 39 रन इन्होंने बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाम भी इम्पोर्टेंट है, देश भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रोफेसर जो है धीरज मोहन बनर्जी को ये सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इम्पोर्टेंट जो था प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान नेशनल जियो साइंस अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो किसे दिया गया है? सही उत्तर आपका पहला रहेगा, गोविंद राजन पद्मनाभन को ये पुरस्कार दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए किसे सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है आप कमेंट करके बताते रहिएगा। तो ये किसे नियुक्त किया गया? सत्य प्रकाश सांगवान को जो है नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
तो इनका जो है इमेज हम लगाए हैं, इसको देख लीजिएगा। सत्यप्रकाश सागवान को ये नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत ने किस देश के साथ हरित अमोनिया निर्यात समझौता यानी ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो जापान पहला देश बना है जिसके साथ जो है ये अमोनिया ग्रीन अमोनिया को निर्यात के लिए समझौता हुआ है। अमोनिया NH3 होता है, सब जानते हैं, और वहां के 2 कंपनी है उसके साथ जो है समझौता किया है। तो ग्रीन अमोनिया अगर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा, किस देश में हनुमान जी का स्टेचू ऑफ यूनियन नाम से जो है हनुमान जी का स्टेचू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो अमेरिका के जो है अमेरिका में किया गया है। कहाँ? टेक्सास नामक राज्य में किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी दूसरे देश में हनुमान जी जो अपने यहाँ माने जाते हैं इतने ज्यादा, तो ये इनका जो है ये 90 फीट ऊंचाई की जो हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो यह मूर्ति जो अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, और देखेंगे उत्तर अमेरिका में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 90 फीट ऊंचा है। अगला देखिएगा कि हाल ही में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स एमपॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो ये कौन किया है? पहला विकल्प सही है आपका, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इन्होंने ये घोषणा किया है कि हम मंकी पॉक्स के लिए कितना बड़े स्तर लेवल पे मंकी पॉक्स फैल रहा है, उसके कारण से इन्होंने निर्णय लिया है कि मंकी पॉक्स का वैक्सीन हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का लक्ष्य कब तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन और किसी भारतीय को चंद्रमा की सतह पर उतारना है या लैंड कराना है? तो कब तक भारत सरकार का वो है 2040 तक, यानी बहुत बड़ा निर्णय लिया है, लेकिन निर्णय थोड़ा लंबा है, ये सब निर्णय इतना आसानी से नहीं हो जाता है। तो अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन ये जानिए चलता फिरता एक अंतरिक्ष में घर होगा, बस इतना जानिए। और चंद्रमा पर जो है अपना स्वयं का जो है भारतीय किसी को लैंड कराएगा। तो 2040 तक ये निर्णय लिया गया है नेशनल स्पेस डे के दिवस में। तो कब मनाया जाता है आप कमेंट करके बताइए, हम हमेशा बताए हैं, तो आपकी बार आप बताइए। अगला है, भारत ने किस देश को 4 भीष्म क्यूब देने की घोषणा की है? तो भीष्म क्यूब क्या है पहले ये आपको वही बताते हैं। तो ये यूक्रेन को जो है दिया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूक्रेन को ये भारत सरकार ने दिया है। इसको ये कह सकते हैं, ये है देखिएगा भीष्म क्यूब, ये चलता फिरता अस्पताल कह सकते हैं आप। भीष्म क्यूब जो है इसमें जो है कभी चोट होगा, चिकित्सा होगा, तो हालत में जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा होता है या देखभाल है वो आपको सुनिश्चित किया जा सकता है, और ये 12 मिनट में खुल करके जो है अस्पताल का रूप धारण कर लेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको कहीं भी जो है लेकर जाया जा सकता है, इसलिए जो है ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे किसी बहुत सारे स्थान पे जो है हम जा नहीं सकते हैं, अस्पताल वहां नहीं रहता, तो वहां पहुंचने में ये इम्पोर्टेंट होगा। अगला है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन का चौथा स्टेशन 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर चालू हो गया है। तो यह किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। ये दूसरा जो है स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर तो गुजरात में है। इंपॉर्टेंट हो जाता है काकरापार कहाँ पूछा जा सकता है, डायरेक्ट इसे पूछा जाता है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है या किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? गुजरात में है। अगला देखिएगा कि इसरो द्वारा अगले 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई गई है? तो कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई गई है? 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है इसरो। तो डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 70 जो है कब स्थापना हुआ था इसरो का, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगला है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में? हरियाणा में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरियाणा का जो सोनीपत है जिला, सोनीपत में ये निर्णय लिया गया है ये कि भारत का पहला जो है संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ये संविधान अकादमी अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय नाम से खोला जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंडिया का फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम होगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो हम कई बार आपको कह चुके हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा शेयर करके,
और कमेंट करके जरूर जो पूछ रहे हैं उसको बताइएगा, और लाइक के माध्यम से आप अपना राय रख सकते हैं। अगर आप वीडियो एक बार में नहीं देख पा रहे तो 2 बार में देख लीजिए, कोई ये नहीं है 2-3 बार में देखिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से देखिएगा पूछेगा, और इनडायरेक्ट तो कोई बात ही नहीं, इनडायरेक्ट तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे IOR यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सचिवालय का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है? संजीव रंजन को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2025 से जो है शुरू होगा। अभी से इनका निर्णय ले लिए गए हैं, लेकिन 1 जनवरी से इनका कार्यकाल शुरू होगा। और कितने वर्ष के लिए होगा? 3 वर्ष के लिए होगा। तो इसका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का स्थापना जो कब हुआ था? तो मार्च 1997 में इसका स्थापना हुआ था, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेडक्वार्टर मॉरिशस में है। इसमें लगभग 23 देश जो है सदस्य शामिल है। मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में अगर सलमान अल फरासी इसके इंडोनेशिया के हैं तो वो सेक्रेटरी हैं, लेकिन अगली बार कौन होगा? तो संजीव रंजन होंगे, भारत के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जारी हाल ही में जारी इंडिया ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो किस एयरपोर्ट ने जीता है? किसमें? इंडिया ट्रेवल अवार्ड में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका 20 सही उत्तर रहेगा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है हैदराबाद, जो है लगातार जो है 4थी या तीसरी बार इसको जीता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कैबिनेट ने उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। तो E3 में नीति में क्या शामिल नहीं है पूछा? तो अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार, ये तीनों शामिल है। ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। ऊर्जा मतलब ई मतलब जो है इसका पहले अक्षर दिया है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ एनर्जी है, लेकिन एनर्जी इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितनी दूरी का भाला फेंक कर सीजन बेस्ट का थ्रो किया है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है 89.49 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। स्विट्जरलैंड में ये हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी है? कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इससे देख लीजिएगा। क्या कह रहा? पहली महिला रेसर मतलब कौन बनी है? तो ये डायना पंडोले हैं, ये बनी है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ आयोजन हुआ इसका? चेन्नई में इसका जो है आयोजन हुआ था। ये डायना पंडोले हैं, ये देख लीजिएगा इनको। तो इन्होंने जो है पहली महिला ये बन चुकी हैं कि ये इसमें जो है रेसर बनी है जो इसमें अवार्ड जीती हैं, तो चैंपियनशिप बनी है। तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बनी है। अगला देखिएगा कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने का घोषणा किया है? तो किस देश ने किया है? तो ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ से जो है X मतलब X जो प्लेटफॉर्म को कहते हैं, ट्विटर, पहले ट्विटर ही नाम था, अब X नाम हो गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने? ब्राजील सरकार ने निर्णय लिया है, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में रूस से जो है कच्चा तेल खरीदने में, या कच्चा तेल का सबसे बड़ा आयातक यानी इंपोर्टर कौन बन गया है? तो भारत जो है चीन को हटा करके, चीन को पीछे छोड़ करके, यानी रूस से सबसे ज्यादा अगर कोई तेल खरीद रहा है तो भारत को खरीद रहा है। तो सस्ते दामों पे पा रहा है भारत, बड़े स्तर पे खरीद रहा है। भारत को भी फायदा है, चीन को या रूस को भी फायदा है कि रूस को जो है मार्केट नहीं मिलता, तो भारत अच्छा मार्केट है, और भारत को भी फायदा कि रूस जो है सस्ते दामों पे दे रहा है। अगला देखिएगा कि साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? सही उत्तर आपका रहेगा बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो है इसको निर्णय लिया गया है 250 मीटर ऊंचा जो है इसको बनाने के लिए। स्काई डेक क्या होगा? ये जो है शहर को आप 360 डिग्री के एंगल पर वहीं से आप देख सकते हैं। तो ये 360 डिग्री का व्यू उसमें मिलेगा। इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए जो है खर्च आएंगे
तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए स्काई डेक इस तरह से है, 250 मीटर ऊंचा है। तो पूरा शहर जो है यहाँ से आप भ्रमण कर सकते हैं, कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश ने भारत सहित 35 देशों को निःशुल्क वीजा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर आपका रहेगा श्रीलंका। श्रीलंका में जो है ये श्रीलंका सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये निर्णय लिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बनेगा आपका मध्य प्रदेश। ये जो है आपके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, एसएमएस के माध्यम से जो है, ईमेल से जो है, फेसबुक पे नहीं करेंगे उसको, तो ये आपको वहां कोर्ट से सीधे आपको नोटिस मिलेगा। तो कोर्ट का समन आपको सीधे मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है कि व्हाट्सएप, एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको कोर्ट का समन मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला देखिएगा कि हाल ही में साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियन ऑफ वुमेन्स नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? तो विकल्प है कल्पना शंकर, निर्मला सीतारमण, सौम्या स्वामीनाथन, एस जयशंकर। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, कल्पना शंकर जो है ये इसको लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ईमेल लगाए नहीं लगाए हैं, सॉरी गलती हो गई होगा। तो ये जो है कल्पना शंकर ने इसको सौम्या स्वामीनाथन ने लॉन्च किया है, मतलब उसको उनको बुलाया गया था, लेकिन किसका है बुक? तो ये जो है कल्पना शंकर का बुक है। अगला है विश्व का पहला सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा रोमी वन नाम से लॉन्च किया गया है। तो कहाँ ये लॉन्च किया गया? तो चेन्नई के पास तमिलनाडु में। तो इसको लॉन्च किया गया है। रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, तो इंडिया का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना जो है शुरू किया है? तो सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। इसमें क्या है कि आपको 50,000 रुपया देने के लिए घोषणा किया गया है। अब 50,000 रुपया किस रूप में मतलब दिया जाएगा? 5 साल में 2024-25 से लेकर के 24-25 से 2028-29 तक है, 28-29 तक। तो इसमें क्या है कि 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको 1 करोड़ महिलाओं को जो है 50,000 रुपया दिया जाएगा। 21 से 60 वर्ष की होनी चाहिए उम्र, और 1 करोड़ महिलाओं को शामिल किया जाएगा उसमें, और कितना? 50,000 रुपया देंगे। ये जो है 10,000 रुपए की किस्तों में यह धनराशि दिया जाएगा। जैसे 2 त्योहार होता है मेन महिलाओं के लिए, रक्षाबंधन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है इसके उपलक्ष्य में इसको दिया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सब जानते होंगे 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये 5,000 रुपए की 2 किस्तों में दिया जाएगा, यानी 5 साल का 10,000 रुपया, साल में 2 बार हो गया 10,000 रुपया, 5,000 का। तो ये जो है 10,000 रुपया साल में हो गया, 5 साल में 50,000। अगला देखिएगा कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सपनों की उड़ान फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स नाम की ई पत्रिका जो है लॉन्च किया है? तो ये आप जान रहे हैं कि फ्लाइट ऑफ ड्रीम नाम से तो शिक्षा मंत्रालय इसको लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं इस समय, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसमें पत्रिका जो है इसको एनसीईआरटी के सहयोग से लॉन्च किया गया। पत्रिका अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में रहेगा, तो इंग्लिश प्लस हिंदी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इसरो द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो इसरो जो है 2027 में चंद्रयान 4 लॉन्च किया है। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, कब लैंड किया था, आप सब कमेंट करके बताइए, क्योंकि कई बार हम बता चुके हैं इसको। अगला है हाल ही में लद्दाख में कितने नए जिले की निर्माण की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर आपका रहेगा 5 जिले। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो है निर्णय लिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय 5 नए जिलों को जो है शामिल करेगा। कहाँ? लद्दाख में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 जिले पहले थे, कारगिल और लेह, तो 5 और हो गए। 5 जिले कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रास, शाम,
नुब्रा, चांगथांग। तो ये 5 जिले नए जुड़े हैं और 2 ले और कारगिल पहले थे। तो अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, 7 जिले हो गए हैं। तो अब इससे जो है प्रशासन लोगों तक काफी अच्छे लेवल पे पहुंच सकती है, तो उसके विकास को और बढ़ावा मिलेगा। अगला देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू करने की घोषणा किया है। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ये राइट टू डिस्कनेक्ट जो है लागू करने के लिए कानून लागू करने की घोषणा किया है। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपको 8 घंटे का ड्यूटी अलॉट है सरकारी या प्राइवेट में, तो उससे ज्यादा आप जो है अगर चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है राइट टू डिस्कनेक्ट में ये होगा कि आप हमारा 8 घंटा पूरा हो गया, हम ड्यूटी नहीं करना चाहते, हमें काम है तो हम जा सकते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसे लॉन्च किया, मतलब जबरदस्ती आप नहीं करा सकते हैं। अगला ये देखिएगा ऑस्ट्रेलिया का मैप है, इसके कितने राज्य हैं ये सब आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन जो हम डाल दिए, लेकिन वीडियो लंबा होने के चक्कर में हम थोड़ा सा मतलब आपको जल्दी पढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन आप दोस्त ये जानिए कि लंबा वीडियो हो जाए उससे आप घबराइए मत, क्योंकि मेन आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हमारा फंसे। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा फंसेगा तो कब फंसेगा, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। आदिवासी, अगला देखिएगा, आदिवासी ज्ञान केंद्र कानून नाम से जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो कर्नाटक में जो है ये सब, कर्नाटक में ये निर्णय लिया गया है कि आदिवासी ज्ञान केंद्र यानी आदिवासी म्यूजियम के रूप में कह लीजिए इसको, कर्नाटक में लॉन्च किया जाएगा। कानून मतलब होता है सदाबहार वृक्ष या सदाबहार जंगल। अगला है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है ये निर्णय लिया है कि हम यूपीएस लागू करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएस महाराष्ट्र सरकार लागू करने लिए घोषणा कर दिया है। फिर अगला है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो में पढ़ाए हैं, इस दिन के जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो पूरा विस्तार से पढ़ाना संभव नहीं है। तो यूपीएस जो है यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू किया जाएगा पूरे देश में। तो सही उत्तर आपका पहला रहेगा 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक है और सीईओ पावेल धुरोव को पेरिस में गिरफ्तार कर लिया गया है। पानी पी रहे हैं क्योंकि गला सूख रहा है ज्यादा। हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक हैं, तो ये किस कंपनी के संस्थापक हैं, टेलीग्राम। ये जो है रूस बेस्ड जो है कंपनी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये पावेल धुरोव हैं, इनको कई सारे नियम का फॉलो न करने की वजह से जो है ये कहा गया है कि जो है इनको जो है गिरफ्तार किया गया, फ्रांस में गिरफ्तार किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है वीडियो, ये क्वेश्चन जो है टेलीग्राम के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहां पर जो है गुरु पदम संभव के जीवन और विरासत पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा। तो कहां पर करेगा, नालंदा में करेगा। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है ये गुरु पदम संभव के जीवन पर जो है आधारित ये होगा। यहाँ के जो बिहार के राज्यपाल हैं वो भी इसमें उपस्थित होंगे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तो वो जो है इसमें भाग लेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार यानी जिसको कहेंगे अंडरग्राउंड एयर कंडीशनड मार्केट कहां पर खोला गया है। तो कहां पर खोला गया है, ये बेंगलुरु में खोला गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो ये 79 दुकान लगभग यहाँ खोले जाएंगे, 97 दुकान जो है यहाँ खोले जाएंगे। ये दिल्ली की पालिका बाजार के तर्ज पर इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है और स्वर्ण जो है जापान ने जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये 17 अगस्त से 27 अगस्त तक जो है मालदीव के थुलुस्थु में हुआ था। अगला देखिएगा कि एशियाई महिला एकल अंडर 15 मतलब 15 साल से नीचे वाले में बैडमिंटन चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये है महिला का नाम, इनका नाम है तन्वी पत्री।
तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। ये जो है उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। इसके पहले 2017 में सामिया इमाद फारूकी और 2019 में तस्मीर मीर ने ये अवार्ड पाया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहली स्वदेशी रूप से विकसित मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर जो है किट किसने लॉन्च किया है? तो मेडिटेक जोन ने इसे लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आरटीपीसीआर किट क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक करने के लिए कोई वायरस है कि नहीं है, उससे प्रभावित है कि नहीं है, तो उससे जो है ये जांच करता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला एशिया का सबसे कम उम्र का जो है बच्चा बना है? तो सबसे कम उम्र का बच्चा कौन बन गया है? ये है बच्चा, ये देख लीजिए कितना क्यूट है, तेगवीर सिंह जो है ये बने हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इनका उम्र मात्र और मात्र 5 साल है। तो माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया में स्थित है, लगभग 5,895 मीटर ऊंचा है। तो उस चोटी पर इन्होंने चढ़ा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो पंजाब के निवासी हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की घोषणा की है या लॉन्च किया है? तो किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये आप जान लीजिएगा कि यहाँ हम आपसे 2 योजना शायद बताए थे कि सुख नाम से जो लॉन्च किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश लॉन्च किया है। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, तो आप शायद उससे कनेक्ट कर सकते हैं, याद करने के लिए आप देख सकते हैं सुख नाम से जो किया है तो हिमाचल प्रदेश किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे आईसीसी का अध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुना गया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अमित शाह के लड़के को, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लड़का जैसा है उसको जो है चुना गया है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल से वो एशियाई क्रिकेट काउंसिल का जो है अध्यक्ष था, वो भी उससे जो है अब उसको अभी आपको बताया पाकिस्तान का वो बन गए हैं व्यक्ति, और ये जो है बीसीसीआई के भी सचिव थे, तो उससे भी आईसीसी का अध्यक्ष बन गए हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सबसे कम उम्र के जो है व्यक्ति बने हैं, और भारत में जो लोग ये 36 साल की उम्र में जो है बने हैं। उसके बाद सबसे भारत में 5वां व्यक्ति बने हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईसीसी का मुख्यालय देखेंगे तो दुबई में है, यूएई के दुबई में 1909 में इसका स्थापना हुआ था। यह है देखिएगा जैसा। अगला देखिएगा कि हाल ही में आरबीआई द्वारा यूएलआई स्कीम लॉन्च किया गया है। अब इसका पूरा नाम क्या है? तो आप विकल्प देख लीजिएगा सब। वैसे इसका पूरा नाम है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस जैसे हम लोग यूपीआई से जो है पैसा ट्रांसफर करते हैं, इधर उधर पेमेंट करते हैं, तो उसी प्रकार से यूएलआई होगा, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। इसके माध्यम से हम कहीं जो है पिन डाल करके पिन ऐप जनरेट करेंगे और लोन वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया था, तो उसको सफलता रूप से पूर्ण कर लिया गया सफलतापूर्वक, और तो इसको लॉन्च करेगा अब। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आरबीआई इसको लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिएगा, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा इसीलिए आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था सिक्योरिटी सप्लाई अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो यूएसए, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है यूएसए के यात्रा पर थे, तो वहां जो है इसको लॉन्च किए, इसको जो है ज्वाइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। भारत 18वां ऐसा देश बन गया है ऐसा ज्वाइन करने वाला। तो इम्पोर्टेंट होता है एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हमको लग रहा है वीडियो काफी लंबा हो रहा, तो आप लोग परेशान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन वीडियो आप 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में देखिएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि वीडियो आप 1 बार में देखेंगे। मेन उद्देश्य आपका क्या है? मेन उद्देश्य आपका है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगला है देखिएगा कि ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण पेरिस में आयोजित हो रहा है? तो ये 17वां संस्करण जो है आयोजित हो रहा है, 8 तारीख तक चलेगा, कल तक मतलब। तो इसके बारे में वीडियो हम आपको बना देंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे, इसलिए यहाँ हम इसका डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। 17वां संस्करण था, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चल रहा है। भारत के अभी तक सबसे ज्यादा एथलीट गए थे, 84 एथलीट, और भारत आपकी सबसे ज्यादा अवार्ड लगभग 28-29 अवार्ड तक अभी तक पा चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला 17वां है, तो ये आप याद रखिएगा।
भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का किस नाम से गोवा में जलावतरण किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? ये है, देखिएगा, तो ये समुद्र प्रताप नाम से इसको लॉन्च किया गया। तो रक्षा राज्य मंत्री जो है संजय सेठ की उपस्थिति में इसको गोवा सीपीआई लिमिटेड द्वारा इसका जलावतरण किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला देखिएगा कि टाइफून सांसान किस देश को प्रभावित किया है? तो टाइफून सांसान किस देश को प्रभावित किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अभी हाल ही में आपको कवर किए थे। तो ये जापान को प्रभावित किया है। और एम्फिल टाइफून के बारे में शायद आपको पता है कि आगे है, और नहीं भी होगा तो आप जानिएगा कि एम्फिल जो है जापान को ही प्रभावित किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, यहाँ जापान है, इसको प्रभावित किया है। अगला है, केंद्र सरकार ने कितने नए औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकास का निर्णय लिया है? तो कितने निर्णय लिया है? तो 12 जो है निर्णय लिया है। 12 9 राज्यों में जो है 9 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी को निर्माण करने, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तैयार करने के लिए निर्णय लिया है। तो ये 28,602 करोड़ रुपए से जो है 9 राज्यों में 12 जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें जो है कौन कौन से राज्य हैं, वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल से बताए हैं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। अगला है कि हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी किस नाम से शामिल की है? तो किस नाम से शामिल की है? INS अरिघाट नाम से इसको शामिल किया गया है। ये है INS अरिघाट। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है, पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, और पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगला देखिएगा कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे बनाया गया है? तो सतीश कुमार को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये किसका स्थान लिए हैं? तो जया वर्मा सिन्हा थी, तो पहली महिला जो है रेलवे की अध्यक्ष और CEO थी रेलवे बोर्ड का, तो उनके स्थान पे इनको जो है बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सतीश कुमार ये इसके अध्यक्ष और CEO बने हैं रेलवे बोर्ड के। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये इस तरह से होते हैं, देखिएगा, कमांडो को आप देखे होंगे, तो बी श्रीनिवासन को जो है, या बी श्रीनिवास को ये बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है ये नलिन प्रभात का स्थान लिए हैं, और ये जो है NSG का जो है महानिदेशक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, भारत किस देश से 73,000 शिक्षा असॉल्ट राइफल्स खरीदने के लिए निर्णय लिया है, समझौता किया है? तो ये जो है रक्षा मंत्री को आपको बता दिए, यूएसए के दौरा पे गए थे, तो यूएसए से ये निर्णय लिया गया है, समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत बायोटेक ने किस बीमारी के लिए हिलकोल हिलकोल नाम से टीका जो है लॉन्च करने के लिए घोषणा किया, घोषणा नहीं किया, लॉन्च किया है, मतलब लॉन्च कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कॉलरा यानी हैजा के लिए ये लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिलकॉल कॉल मतलब या ऐसे जो कोई वायरस का टीका होता तो उसका नाम उसमें छिपा रहता, कॉल मतलब कॉलरा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इससे। कॉलरा के बारे में हम आपको पूरा बताए हैं लेक्चर में, आप वहां से देखिएगा, क्योंकि यहाँ डिटेल करेंगे तो वीडियो और काफी लंबा होगा। तो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, विब्रियो कॉलेरिया नाम से जो बैक्टीरिया होता है उसके प्रभाव से होता है। अगला है कि हाल ही में कौन सा पहला राज्य बन गया है जो लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने के लिए कानून बनाया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, इसीलिए आपसे हम बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश सरकार कुछ इस मामले में ज्यादा कार्य कर रहा है। तो 18 वर्ष से जो कब तक कर दिया है, तो 21 वर्ष कर दिया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे कई सारे फायदे होंगे, यहाँ डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार पहली बार ऐसा किया है। फिर अगला देखिएगा कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है? तो पहला स्वर्ण पदक इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में जीता था, तो 10 मीटर के जो है प्रतिस्पर्धा में इन्होंने जीता था।
R2 महिला 10 मीटर राइफल्स में इन्होंने यशवंत श्रेणी में इन्होंने जीता था। तो राजस्थान की रहने वाली हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधावन बंदरगाह का जो है आधारशिला रखा है, तो यह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में जो है ये बधावन बंदरगाह बन रहा है। महाराष्ट्र के पालघर जिला है, वहां जो है इसको बनाया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दलजीत सिंह को जो है, दलजीत सिंह चौधरी को, ये है दलजीत सिंह चौधरी, इनको जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो है महानिदेशक बनाया गया है। तो ये वर्तमान में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के भी निदेशक हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये 30 नवंबर 2025 तक अपना पदभार संभालेंगे। अगला है कि अंडर 20 सैफ यानी दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, पहली बार बांग्लादेश ने इसे जीता है। तो नेपाल को हरा करके ये जीता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेपाल के ललितपुर में ये खेला जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 61वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? एक सेकंड, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो 61वां राष्ट्रीय शतरंज किसने जीता है? तो ये जो है कार्तिक वेंकटरमन है, इन्होंने जीता है। ये है इसके फिगर। कहाँ हो रहा था? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका आयोजन हो रहा था। ये तमिलनाडु के निवासी हैं, आप सब जानते होंगे इनके बारे में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आर.एस. भट्टी हैं, ये हैं आर.एस. भट्टी। तो इनको जो है CISF का जो है महानिदेशक बनाया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है ये जो है नीना सिंह फर्स्ट महिला जो है DG ऑफ CISF थी, मतलब CISF की पहली महिला महानिदेशक थी, डायरेक्टर जनरल थी। तो उनके स्थान पे इनको आर.एस. भट्टी को लाया गया है। CISF की स्थापना जो किस सन में हुआ था? तो 1969 में जो इसका स्थापना हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ आप ये काउंट मत करिएगा कि इसका जो है नंबरिंग क्या है, थोड़ा सा नंबरिंग आगे पीछे हो गया था, इसीलिए जो हम यहाँ नंबरिंग नहीं किए हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने दिव्यांगजन अभियान दल के ने किलिमंजारो के उहरू शिखर पर कितने वर्ग फीट का जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो देखिएगा दिव्यांगजन अभियान है ये, तो कितना 78वां स्वतंत्रता दिवस था, तो 7800 वर्ग फीट का जो है ध्वज फहराया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये 7800 ग्रुप कैप्टन जे किशन के नेतृत्व में ये शुरू हुआ है। तो सबसे अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है, आपसे अभी सब इसके बारे में बता दिए, तो ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, डिटेल कर लीजिएगा। फिर अगला है कि हाल ही में किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते यानी ई शूज बनाया है? तो किस जो है IIT ने बनाया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा IIT इंदौर ने। तो IIT इंदौर ने इसे जो है ऐसा कठिन कार्य किया है क्योंकि जो है ये जूता बनाया गया जैसे आप जो है लोकेशन का आप ट्रैक कर सकते हैं। देखिएगा ये रिसीवर टावर इसमें लगा है, सैटेलाइट आधारित GPS ट्रांसमीटर वगैरह सब लगा है। तो दूर दराज में इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए सबसे उपयोगी होगा। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो कहाँ जो है किस राज्य में दिया है? तो छत्तीसगढ़ में। ये देखिएगा छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, ये इसको मंजूरी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ वीडियो पे नए हैं तो देखिएगा, हम इसीलिए बार बार याद करा रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक शेयर कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा, अपना राय दीजिएगा। वीडियो का लेवल आप देखिएगा, हम मान रहे हैं वीडियो लंबा हम जान के कर रहे हैं कि मतलब जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा देंगे, लोग जो है इसको देखेंगे तो कम से कम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम से कम जो भी देखेगा उसका कल्याण होगा। तो इसीलिए जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है डिटेल करने की वजह से, क्वेश्चन भी ज्यादा डाले हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य द्वारा वैनगंगा है, ये वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
वेनगंगा नलगंगा नदी भी पूछा जाता है। तो विदर्भ क्षेत्र जो है वहां जो है पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई परियोजना के लिए लॉन्च किया गया है। अगला है कि हाल ही में परिवर्तन निदेशालय जिसे कहते हैं ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, ये आपका है राहुल नवीन। ये जो है देखिएगा इनका फिगर है, ये राहुल नवीन है। तो इनको जो है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जो है निदेशक बनाया, डायरेक्टर बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 1956 में ईडी जो है स्थापित हुई थी। ईडी का हमेशा चर्चा में रहती है, इसलिए जो है इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से लंबी दूरी के ग्लाइड बम का उड़ीसा में परीक्षण किया है। तो ये गौरव नाम से जो है परीक्षण किया है। तो उड़ीसा के तट पर इसको 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है जो उसको परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। ये है आपका जो है गौरव नाम से, देख लीजिएगा ये गौरव नाम से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, WHO ने किस बीमारी के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो किस बीमारी के लिए किया है, विकल्प में है मंकी पॉक्स, चांदीपुर वायरस, इबोला, लम्फी। तो सही उत्तर आपका रहेगा मंकी पॉक्स के लिए जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मंकी पॉक्स जो है पूरे विश्व में बहुत बड़े स्तर पर फैल रहा है, जिसके कारण से WHO को जो है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जारी करना पड़ा। ये है देखिएगा, इस तरह से बीमारी होता है, इसका प्रभाव इस तरह से होता है। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा दिया गया है। तो आपका विकल्प सही रहेगा सी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली को जो है ये दर्जा मिला है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है नेट जीरो कार्बन के लिए ये दर्जा मिला है। अगला है देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूएन में भारत के राजदूत के तौर पर, राजदूत है और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा पार्वथा नेनी हरीश को। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है इनका, ये है पार्वथा नेनी हरीश। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, रुचिरा कंबोज के स्थान पे ये कंबोज का स्थान लिए हैं। तो इनको कई बार रुचिरा कंबोज का आप यूएन में बोलते हुए देखे होंगे भारत के पक्ष में। तो यूएन की स्थापना 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, 1945 में न्यूयॉर्क में है। और एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं और सदस्य इसके 193 देश हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पालतू भेड़ और बकरियों को FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज, पैर और मुंह की बीमारी से बचाने के लिए कब तक टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा 2030 तक जो है इसको लक्ष्य रखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है यहाँ इससे बहुत सारे भेड़ बकरियों का जो है मृत्यु हो रहा था। तो इसको जो है 2030 तक टीकाकरण के माध्यम से समाप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। फिगर में देखिएगा कौन है, अगर जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो हाल ही में पैंटोन सिनावात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तो इनको जो है वहां का सबसे कम उम्र का जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये यहाँ पहली पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी हैं। तो ये थाईलैंड की दूसरी महिला PM भी हैं। और ये थ्रेथा थाविसिन को जो है स्थान पे आई है। थ्रेथा थाविसिन क्यों, क्योंकि जो है इनके ऊपर आरोप लगा था तो कि ये किसी जो है जो गलत काम किया था व्यक्ति जो है उसके ऊपर अपराध का जो है केस दर्ज था। तो उसको जो है अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया गया था। इसी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये पैंटोन सिनावात्रा जो है ये बनी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, ये बता रहे थे आपसे MP चक्रवात जो है कौन से देश को प्रभावित किया है। तो आप सही उत्तर आपका रहेगा जापान को। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि ये चक्रवात कहाँ आया। तो ये जापान में आया है, ये देखिएगा। और उसके बाद टाइफून चीन वाले क्षेत्र में
उसके बाद हिंद महासागर वाले क्षेत्र में इसको साइक्लोन कहा जाता है, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में कहा जाता है, और यहाँ जो है हरिकेन कहा जाता है यूएसए के और इसके आसपास क्षेत्रों में। तो क्वेश्चन इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीडियो कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद अभी 2-4 क्वेश्चन और है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन, तो उसको हम कर लेते हैं। वीडियो का लेवल क्या है, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए जो है वीडियो लंबा हो रहा है। इससे घबराइएगा मत, आप कई चक्कर में करके देखिएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहां पर जो है नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तटरक्षक बल ICG सामुद्रिक बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है, सही उत्तर आपका है चेन्नई में किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, नवनिर्मित है क्योंकि यह, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में जो है ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक यानी फ्लैग बियरर कौन किसे बनाया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को जो है ये बनाया गया है। ये है देखिएगा सुमित अंतिल और ये है भाग्यश्री जाधव। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनको क्या बनाया गया है, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर बनाया गया। तो इसके बारे में हम पेरिस पहला ओलंपिक के बारे में आपको पूरा डिटेल बताएंगे, तो आप वहां देखिएगा, पूरा आपका A to Z कंप्लीट हो जाएगा। ये भाग्यश्री जाधव जो है गोला फेंक से 60 फुट से संबंधित है, और सुमित अंतिल जो है जेवलिन थ्रोवर हैं। अगला है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू किया है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। यहाँ इसमें क्या है, राज्य के युवा उद्यमियों को जो वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। 15 अगस्त के दिन ये घोषणा किया गया था। इसमें राज्य में जो 10 लाख नए MSME जो है यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को स्थापित करने का लक्ष्य है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मुख्यमंत्री युवा उद्यम जो है विकास योजना शुरू किया है। अगला है कि सत्र 2024-25 के लिए किसने प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, किसे बनाया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, डॉक्टर संजय जायसवाल को जो है ये बनाया गया है। प्राक्कलन समिति आप जान लीजिए, एस्टीमेट कमेटी जिसे कहते हैं, ये 1950 में स्थापित हुआ था। इसका जो है वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था। इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं, वो भी लोकसभा से केवल। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये धन की व्यय से संबंधित जांच करता है, इसलिए जो है केवल लोकसभा से संबंधित सदस्य होते हैं। इसमें केवल 30 सदस्य होते हैं। पूछा गया किस समिति के सुझाव पे हुआ था, कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन सब पूछा गया है। अगला है कि हाल ही में नेपाल ने भारत के किस संस्थान के साथ भाषा, साहित्य, संस्कृत और दर्शन पर शोध के लिए समझौता किया है। तो BHU जो है, BHU का यूनिवर्सिटी है, BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ ये घोषणा किया है। अगला है कि हाल ही में किस देश की विदेश मंत्री हैं, ये आरजू राणा, इनका ये इमेज है आरजू राणा का। तो आरजू राणा देवबा पूरा नाम है। तो भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर रही। तो कौन है ये जो है नेपाल की विदेश मंत्री हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, नेपाल की विदेश मंत्री भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर आई थी। इस कार्ड से जो है इनका काफी न्यूज में थे। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हाल ही में यहाँ के विदेश मंत्री जो है भारत के दौरा पर थे कि किस देश के विदेश मंत्री हैं। तो ऐसे पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में श्री अनवर इब्राहिम भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। ये भारत की यात्रा पर आए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिएगा मोदी के साथ जो इनका किस तरह से वो है इमेज। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने सभी केंद्रीय अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितने % जो है बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा 25% निर्णय लिया है। क्योंकि जो है कोलकाता में जो रेप केस हुआ था, तो उसके वजह से जो है केंद्रीय अस्पतालों में ये निर्णय लिया गया 25% सुरक्षा बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि पूरे देश में जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था इसके कारण से। अगला है कि हाल ही में अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने जारी किया है। सही उत्तर आपका रहेगा
विश्व बैंक ने जो है ये जारी किया। तो पहला इस तरह का पहला बॉन्ड जारी किया। इससे जो पैसा मिलेगा वहां अमेजन के जंगल का जो है रिफॉरेस्टेशन करने में उपयोग किया जाएगा। लगभग 225 मिलियन डॉलर मिलने का उम्मीद है, मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, अब आ गए हम लोग अपने एंड की तरफ, तो घबराइएगा मत, वीडियो जो है कई बार में देखिएगा। हाल ही में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश मिनिस्ट्रियल लीव घोषित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो उड़ीसा सरकार ने ये जो है निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिनिस्ट्रियल लीव कामकाजी महिलाओं को, चाहे सरकारी जॉब कर रही है प्राइवेट, दो किसी भी काम में कर रही है, तुमको एक दिन का जो है एक दिन का अवकाश दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब उनको मिनिस्ट्रियल जो है प्रॉब्लम आएगा तो वो एक दिन का छुट्टी ले सकती हैं। तो उसके पहले दो राज्य हैं, एक है बिहार, एक है केरला। केरला में जो है केरला में 3 दिन का अवकाश दिया गया और बिहार में 2 दिन का और यहाँ 1 दिन का। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है कि हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा अनंत दर्शन शंकर को जो है ये सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन और है, आप देख लीजिएगा और इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्त, जिससे जो है आप काफी सारा जो है फायदा पा सके। उसको भगा के देखिएगा तो तेज करके देख सकते हैं, वैसे आपकी इच्छा, लेकिन आपको अगर पूरे महीने का कवर करना बढ़िया तो उसको बढ़िया देखिएगा। तो हाल ही में लिखित पुस्तक जो है भारत के 75 महान क्रांतिकारी का उपसभापति द्वारा विमोचन किया गया है। तो उपसभापति ने विमोचन किया इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन लिखा है इस पुस्तक को? तो भीम सिंह जो है लिखे हैं, ये राज्यसभा के सांसद हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके देखिएगा, ये जो है इसका ऑनर कर रहे हैं। तो क्या है? भारत के 75 महान क्रांतिकारी नाम से लिखा है। लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन का कलर हम थोड़ा चेंज कर दिए हैं कि मन्या चिवाड़ी यानी किस राज्य का पहला सोलर गांव बना है? तो ये महाराष्ट्र का जो है पहला सोलर गांव बना है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, महाराष्ट्र के सतारा जिला में स्थित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। वीडियो आप सपोर्ट करते रहेंगे तो नए वीडियो आपको नए लेवल पे अच्छे क्वालिटी के साथ वीडियो बनाते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से आप देखेंगे, कोई भी एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, अगस्त महीने से अगर पूछा जाएगा तो कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।